अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दिन की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैंने फ्रूट्स खाए, हमारे बार्बर आ गए थे, पुप्पो ने बाल चाल कटवाए, डाई लगवाई और मैंने कहा कि मैं बाल कटवा के क्यों ना अपना ब्लो आउट करवा लूँ। A few inches later. अभी तक नहीं बाल बन रहे थे। One eternity later. फाइनली बाल बन गए थे, लेकिन थोड़े थोड़े से टचअप रह गए थे। देन आई वाज ऑफ टू मेकअप। आज माई स्किन इज़ ऑल्सो स्किनिंग। 2-3 दिनों से इतनी ड्राई हुई है। नाउ लुक। To me, here I was the beautiful woman ever existed, ever. जी, तो फिर बैक टू द डे। सुबह उठी थी, मैंने नाश्ता वगैरह किया, फिर मैंने बाल वगैरह कटवाए, तेल लगाया, फिर मैंने अपने लिए बाहर से ऑर्डर किया, वो खाया, ब्लो आउट कराया। कपड़े मैंने आज इसलिए यही पहने हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी प्ले डिसाइडेड नहीं है कि गुमनाम राही है कि शेक्सपियर वाला प्ले है। शेक्सपियर वाले कपड़े मेरे पीछे लटके हुए हैं, ये मेरा गुमनाम राही वाला है। पहले मेरा बिल्कुल दिल नहीं था तैयार होने का क्योंकि मैंने कहा कि यार फॉर्मल है, मैं अच्छे कपड़े मैंने लिए, मैंने कहा मैं तैयार होकर अच्छा खासा ऐसे ब्लो आउट करा के प्रिटी सी बन के जाऊँगी। लेकिन फिर उन्होंने पानी डाल दिया मेरे अरमानों पर। फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट, क्या मतलब, ये भी तो मेरे, ये जो है बाय द वे, ये जो मेरा ड्रेस है ये एक डिज़ाइनर ड्रेस है अरशद का, MM आलम रोड पर उनकी दुकान है। तो फिर मैंने कहा कि इसको क्यों मैंने इतना हल्के में लिया हुआ, जो मैंने नए कपड़े ख़रीदे हैं उससे तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल ये सूट है। तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं इसके ऊपर इतनी अच्छी तैयार हूँ, वैसे ही हूँ जैसे मैं हूँ, मतलब जिस तरह मैं तैयार होना चाहती थी। अभी मैं जा रही हूँ, अभी टाइम जो है वो 4 से ऊपर का हो चुका है। 4:30 जो है हमारा इवेंट शुरू हो जाना है, तो भी जाकर बकाया सब कुछ देखते हैं। तब तक आप देखते रहें। हेयर चेकिंग माई मेकअप, नथ पहन ली थी, लाइनर और काजल लगवा लिया, प्रिटी लग रही थी। दिस इज़ द बैक स्टेज के हालात कि क्या क्या हो रहा था। चेंज ऑफ प्लान्स, आई एम वेयरिंग दिस सूट। And here me chilling with my makeup artist. This play was by GCU और इसका नाम था यहाँ मीना बिकती है और बहुत अच्छा प्ले था। I swear to God, बहुत अच्छा। ये इनका ज़मीर होता है जो एक दलाल से पूछ रहा होता है कि तू किसी और की बेटी को बेच रहा है। बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत ज़्यादा। बड़ी सी गाड़ी भी तो चाहिए, बस तीन बहनों का बोझ भी तो है सर पर। उनकी शादी कौन करेगा? आप 3 बहनों का भाई होकर भी लड़कियों को दर्द नहीं समझता जी, अच्छी तरह समझता। लेकिन अगर सारे जहां का दर्द अपने सीने में लेकर घूमूं, मेरा कोई हमदर्द नहीं होगा जी। तो अपनी बहनों की शादी मुझसे क्यों नहीं कर देता? ये जानबूझकर कौन खाई में कूदता है? तो ये सब क्यों कर रहा है मिस्टर एक्स? जनाब, आप तो सब जानते हैं ना हमारा क्या फायदा होता है। ज़मीन को जगा दे मिस्टर एक्स। यहाँ मीना बिकती है, यहाँ मीना। ये नेक्स्ट प्ले USA की तरफ से था और इसका नाम था ख़याले रक्स। अगर आप लोगों ने ड्रामा देखा है रक्से बिस्मिल, तो ये वही उसकी स्टोरी थी। वही घूम कर आके एक सैयद का बेटा होता है, फिर उसको एक यही नाचने वाली तवाइफ से प्यार हो जाता है, एंड ऑल। लेकिन बहुत फ़नी ड्रामा था। इसकी सबसे ज़्यादा फ़नी चीज़ ये थी कि बार बार हर 2 मिनट बाद कभी कर्टन्स खुल रहे थे, कभी बंद हो रहे थे, खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, खुल रहे थे, बंद हो रहे थे।
दिस वॉज अ क्लाइमैक्स सीन. अभी मुझे इसका एंड याद नहीं है, लेकिन इट वॉज सो फनी, सो अच्छा. आफ्टर दिस हमें लगा कि प्ले ख़त्म हो गया होगा, लेकिन नहीं, एक सीन रहता था. देखिएगा आप, इतना फनी होगा. ये प्ले था इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि ऑल द वे इस्लामाबाद से आए थे. और उसके बाद इनका सेट, इनकी एक्टिंग, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच. इनकी जंप्स और मैं हमेशा होती थी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करना चाहें, लेकिन बहुत अच्छा प्ले था इनका. हिर्स था कि पता नहीं हिर्स था. फिर यहाँ मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए बाहर आ गई थी. स्टॉल्स वगैरह थे, मैंने मिंट मार्गरीटा पिया. फिर यहाँ पर ये इवेंट मैनेज कैसे हुआ था वो दिखा रहे थे, क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी आ गई थी. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिप कुत्सिया के इराकी थी, उसका टेन्योर किस तरह का गया था और हम सारी देख रहे थे दिस थिंग. ये लोग लंच पे गए थे. हाँ, मैं भी थी. देन उसके बाद डॉक्टर डेविड आई, उन्होंने अपना बताया. फिर हमारे जज थे जो उस्मान से वो आए. फिर निर्वान नदीम आए, उन्होंने अपने अपने रिमार्क्स दिए. उसके बाद जो क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी. उसका मवाजना किया जाता है, जज नहीं किया जाता. क्योंकि हर फिलॉसफी, हर एक्टर, हर राइटर, सारी टीमें बिल्कुल सही होती हैं. अच्छी बुरी या गलत सही नहीं होती, कम ज़्यादा होती हैं. तो मैं आपको एक बड़ा मज़े का वाक़या सुनाता हूँ कि फिर उन्होंने हमें शायरी सुनाई, वो भी बहुत अच्छी थी. नथिंग, माँ सिवाय ख्याल कुछ भी नहीं, खुद में अपना कमाल कुछ भी नहीं, और कुछ ना होना भी एक होना है, कुछ नहीं की मिसाल कुछ भी नहीं, और हार का खौफ हार है वरना जीत के खदो खाल कुछ भी नहीं. और वैसे तो ये लंबी है, लेकिन इसका आखिरी शेर जो कि मैं चाहूँगा कि टीम्स जो हैं वो समझें. तेरे सिंदूर की हया वगरना, सिंदूर होता है आप जब कोई फैसला लेते हैं,
तेरे सिंदूर की हया वगरना ये मंगलो गुलाल कुछ भी नहीं। तो हया का होना बहुत ज़रूरी है। हया वो जो कि दरअसल बर्दाश्त को ही कहते हैं। और मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली टीम को ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है वो इन बाकी टीमों के मरहून मिन्नत है। अगर वो ना होती तो शायद फैसला कुछ और होता। और एक और बात टीम्स के लिए, आप यकीन मानिए कि ये 3 दिन जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी उन्हें देखने में, उनका मवाजना करने में एक रत्ती बराबर भी, एक सेकंड की भी लापरवाही या कोताही नहीं हुई। और इसके बाद भी अगर किसी को सवाल जवाब करना है मेरे साथ, क्योंकि मैं आपका मुजरिम हूँ, तो आप कर सकते हैं, मगर लिख के, क्योंकि लिख के बात करना दोस्तों सबसे अच्छा रहता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी कोई बात काटने वाला नहीं होता। और दूसरी वजह ये भी है कि अगर मैं भी कहूँगा तो सारे एकदम ही ना बोलना शुरू कर देना। तो बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त के लिए, इस मान के लिए। मैं हमेशा हाज़िर खिदमत। शुक्रिया। फिर यहाँ पर सारे जजेस और हमारी एडवाइज़र आ रही थी मैम प्लीज ऑन स्टेज, अवार्ड्स देने के लिए। फिर एंड पर ये अप्रिसिएशन शील्ड्स थी हेड्स के लिए। हमने जितने भी अवार्ड्स अपने मेकअप अपने प्रेसिडेंट फिर से पहले तूबा भी का हॉल में अवार्ड पहुंचाता आया, था, जनरली प्रेसिडेंट ये से बहुत रिमाइंड डिजर्व करवाता था करते कि हैं जितना आज हमने प्लीज इनको आ- खपाया। फिर हम लोग चाय पीने चले गए क्योंकि ऑलरेडी जो स्नैक्स थे वो सब उड़ा के ले गए थे। फिर चाय पी हम लोगों ने, तो यहाँ पर अपना ही बच्चों का जैम सेशन शुरू हो गया और फिर सब बच्चों ने एंजॉय किया और ऐसे बैठे रहे, वेट कर रहे थे। मैं भी यहाँ पर अपना कर रही थी एंजॉय। मैं बहुत प्रिटी लग रही थी इस लाइटिंग, ऊपर से इस फिल्टर में मैं बहुत प्यारी आ रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो सेल्फ ऑब्सेशन। हाँ जी जनाब, तो इट्स प्रिटी लेट। मैं इतना इन्जॉय नहीं कर पाई क्योंकि या आई डोंट हैव एनी फ्रेंड ओवर हियर जिसके साथ मैं मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आती। आई इन्जॉयड माई सेल्फ, आई लिप सिंग इट बैठ के, जो मेरे से हुआ, जो मेरा दिल किया मैंने वो किया। अब जो इट्स प्रिटी लेट, तो अब मैं जा रही हूँ घर। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। आई नो इट्स टूटा भजा व्लॉग, प्रॉपर नहीं हो पाया क्योंकि ना इतना एक्सपीरियंस है ना इतना टाइम मिल रहा था, बट आप अंदर के आवाज़ें बाहर तक सुन सकते होंगे। बट या प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें मुझे।